आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही सियासी जोर तोड़ का सिलसिला जो वह शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी नून लीग को किस तरह से ब्लैकमेल कर रही है, इसके साथ हम आपको बताएंगे क्या क्या आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और बैट का निशान जो है बैलेट पेपर के ऊपर होगा। साइफर केस के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दायर कर दी गई है। कानूनी माहिरीन की राय की रोशनी में इस दरखास्त जमानत का क्या होगा और तहरीक इंसाफ का आइंदा इंतखाबात में क्या मुस्तकबिल होगा, आज के व्लॉग में अहम तरीन जो है वो हम आपको इनसाइडर देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही सियासी जोर तोड़ का सिलसिला जो वह शुरू हो चुका है। कल तक के जो इत्तेहादी थे आज एक दूसरे के खिलाफ जो खड़े नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को किस तरह से ब्लैकमेल कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी से आगाह करेंगे। इसके साथ हम आपको बताएंगे क्या क्या आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और बैट का निशान जो है बैलेट पेपर के ऊपर होगा। आज इस हवाले से भी हम आपको अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइफर केस के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दायर कर दी गई है। कानूनी माहिरीन की राय की रोशनी में इस दरखास्त जमानत का क्या होगा और तहरीक इंसाफ का आइंदा इंतखाबात में क्या मुस्तकबिल होगा, आज के व्लॉग में अहम तरीन जो है वो हम आपको इनसाइडर देने जा रहे हैं। लेकिन आज की सबसे पहली और अहम तरीन स्टोरी कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही तमाम जो सियासी जमातें हैं जो कल तक के सियासी इत्तेहाद में थी, अब वो एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी नजर आ रही हैं, एक दूसरे की मुखालफत में खड़ी नजर आ रही हैं। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, केपीके और बलोचिस्तान के अंदर नई जो है सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी और ने नून लीग को किस हवाले से जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, नून लीग को क्या कहा जा रहा है, नून लीग की परेशानी की क्या वजह है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को वाज़ेह तौर पर कह दिया है, नून लीग के कायद को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पंजाब के अंदर उनको अपना सियासी हिस्सा चाहिए, यानी कि आम इंतखाबात में वो पंजाब के अंदर वफाक और सूबाई सतह पर जो नशिस्तें हैं वो मांग रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नून लीग इस हवाले से जो हल्के हम कहते हैं उनके अंदर हमें लूप होल्स है। लूप होल से मुराद ये है कि हमें कोई एज, सियासी एज दिया जाए ताकि हम अपनी जो है वो सीटें जीत सके। अदरवाइज आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ को कह दिया है कि अगर उनको इस ऑफर को कबूल ना किया गया और माजी की तरह उनके साथ कोई हाथ करने की कोशिश की गई तो वो तहरीक इंसाफ के साथ वाज़ेह तौर पर हाथ मिला सकते हैं। और नवाज शरीफ को यह भी मालूम है कि अगर आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला लेते हैं तो पंजाब के अंदर उनको नाकाबिले तलाफी जो है वो सियासी नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा और पंजाब जो है 80% से ज्यादा इनके हाथ से निकल सकता है। ऐसा नून लीग और नवाज शरीफ का सोचना है। इस तमाम तर सियासी सूरत में जहां नवाज शरीफ अपने मुकदमात को लेकर परेशान है और इस हवाले से परेशान है कि क्या आम इंतखाबात में वो पार्लिमानी सियासत में आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। अब उनके आगे एक और मुश्किल जो है वो खड़ी हो गई है। पीपल्स पार्टी ने एक नई परेशानी और मुश्किल के आगे खड़ी कर दिया और उनको पंजाब से अपना हिस्सा मांग लिया है और कहा है कि पंजाब में हमें हर हाल में जो है अपना हिस्सा चाहिए, वरना हमारी सियासी राहें जो है वो माजी की तरह जो है अब अलग अलग होंगी और हम अपना फैसला खुद करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने तहरीक इंसाफ का नाम लेकर जो है नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है कि अगर उनको पंजाब के अंदर उनकी मंशा के मुताबिक जो है वो हिस्सा नहीं दिया जाता तो वो तहरीक इंसाफ के साथ जाकर जो है वो हाथ मिला लेंगे। तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या फैसला करेगी ये तो अभी कबले वक्त है कहना कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या फैसला करने जा रही है। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को जो है आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। नवाज शरीफ का ख्याल है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा सियासी नुकसान उनको हो सकता है और जो वजारत उज़्मा की कुर्सी के ख्वाब जो देख रहे हैं वो ख्वाब जो है वो चिकना चूर हो सकते हैं। इस तमाम सियासी लड़ाई में नून लीग का ख्याल है, नून लीग का मौक़िफ़ है कि ना फायदा नून लीग का होगा और ना ही फायदा जो है वो आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी का होगा, बल्कि इससे कोई थर्ड पार्टी जो है वो फायदा उठा लेगी। अब नवाज शरीफ ने इस हवाले से हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मौलाना फजल रहमान के साथ भी रब्ता करने का फैसला किया है और उनको कहा जाएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में, इस तमाम तर जो मंजरनामे में है वो माजी की तरह जो है सालस का किरदार अदा करें और आसिफ अली जरदारी को इस हवाले से समझाया जाए और इस तमाम तर जो मसाइल को पैदा हो रहे हैं उनको वाइंड
वाइंड अप किया जाए और उसको जो है दुरुस्त सीमत में, मुस्बत सीमत में लेकर जाया जाए। लेकिन अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब के तेवर बता रहे हैं कि वो किसी तौर पर भी राजी होने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे लफ्जों में नवाज शरीफ ने अपने करीबी हलकों में कहा है कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेलिंग पे उतर रहे हैं। इस ब्लैकमेलिंग का जवाब किस तरह से दिया जाए, इस हवाले से भी नवाज शरीफ ने अपने अहम 3 हलकों में जो है वो हदायतनामा जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि अभी तमाम तर मामले को जो है टाला जाए, तमाम तर मामले को अभी आगे लेकर जाया जाए, इसके बाद जो है आसिफ अली जरदारी को जवाब दिया जाए। आसिफ अली जरदारी को इस हवाले से बाद में जो है इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर जो है वो जवाब दिया जाए। और अभी आसिफ अली जरदारी को कोई जो है वो मुस्बत इशारा या फिर ग्रीन सिग्नल ना दिया जाए, ऐसा नवाज शरीफ का सोच रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ का सोच रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के होते हुए भी अभी भी तहरीक इंसाफ जो है अगर इंतखाबात में जाया जाता है तो उनको नाकाबिले तलाफी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है और पंजाब के अंदर बहुत सी सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आ सकती हैं। ऐसे में अगर आसिफ अली जरदारी भी नवाज शरीफ के साथ हाथ कर जाते हैं, बेशक वो चंद सीटों का ही हाथ क्यों ना हो, तो ये जो है नून लीग के लिए बहुत बड़ा जो है सियासी तौर पर सेटबैक साबित हो सकता है। दूसरी आज की अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा आम इंतखाबात में मौजूद होगी, क्या पैट का जो निशान है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। तो व्यूअर्स, हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, बल्कि आप लोग भी इस बात को, इस वक्त को और इस तारीख को नोट कर लें कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तहरीक इंसाफ जो है आम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है और बैट का निशान जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। इमरान खान आम इंतखाबात में मौजूद होंगे या नहीं मौजूद होंगे, मतलब यह है कि वो पाबंद सलासल होंगे या फिर बाहर होंगे, ऐसा ये कहना कबले वक्त है। लेकिन इमरान खान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। बैट का निशान भी बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा और तमाम तर जो है सूरत हाल में तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से जो है आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। और यही नून लीग की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि नवाज शरीफ की शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर किसी तरह से पाबंदी आयद कर दी जाए, तहरीक इंसाफ को किसी तरह से कालअदम करार दे दिया जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ आइंदा आम इंतखाबात में इंतखाबी अमल का हिस्सा भी होगी और बैट का निशान जो है वो बैलेट पेपर के पर भी मौजूद होगा। और हमने आपको गुज़िश्ता रोज भी बताया था कि इमरान खान के बयानिए के ऊपर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लें या ना लें, लेकिन उनकी सियासी जमात इलेक्शन में होगी और इमरान खान के बयानिए के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी। तीसरी आज की अहम तरीन स्टोरी से हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दायर कर दी गई है। हमने बहुत से कानूनी माहिरीन से इस हवाले से राय तलब की कि इस दरखास्त जमानत का क्या मुस्तकबिल है, इस दरखास्त जमानत के हवाले से क्या फैसला हो सकता है। तो बहुत से कानूनी माहिरीन बल्कि मेजोरिटी ने यह कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस केस में सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो जमानत रिजेक्ट हो जाएगी, जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन साइफर केस में जो भी फैसला आएगा, अगर यह फैसला चैलेंज होगा, हमने अपने गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में आपको बताया है कि अगर यह फैसला चैलेंज होता है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और ये रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन साइफर केस में फिलहाल कानूनी जो माहिरीन है, कानूनी माहिरीन की जो राय है उसकी रोशनी में यही कहा जा रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिलहाल जो है साइफर केस में जमानत नहीं मिलेगी, बल्कि इनका जो है ट्रायल चलेगा और इसके अंदर हो सकता है उनको सजा हो जाए। लेकिन इसकी बुनियाद जो कानूनी ग्राउंड्स होंगी वो इस कदर वीक हैं कि ऊपर की अदालतों में जाकर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान वो रिलीफ हासिल कर लेंगे और जो है वो तमाम तर मामलात में जो है वो सुरखरू होकर निकलेंगे। लेकिन इसका जो टाइम फ्रेम है वो एक लंबा टाइम भी हो सकता है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। हमने आपको अहम तरीन खबरों से आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।